बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम मुरली और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। मुरली बहुत ही मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था, जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सुषमा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ तो तुम मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। आजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है, यह लीजिए। आपका खाना समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ा आया है। उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पर नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? भला खेत कहाँ भागे जा रहे हैं जी? आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से सुनाई जा रही हो, चला जाऊंगा, जा रहा हूँ। नहाने ये खाने में सिर्फ दाल चावल ही है। अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना, जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी, उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को मिलेगी। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं यह दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है। इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा। काम करना एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर आराम से खेत जोत लेंगे। अब थोड़ी जोताई कर लेते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूं, फिर दोबारा से काम करूंगा। मुरली खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी मुरली भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है। बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूँ और तेज गर्मी भी है, इसी कारण मुझे चक्कर आ गया था। साधु महाराज, आज मेरे पास तो बहुत ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। यह मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और पुदीने की चटनी बनाई है, आप इसे खा लीजिए।
यह मुरली के पास कौन आया है, कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। साधु महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहां बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा, आप यह खाना खा लीजिए। जी साधु महाराज, मैं भी घर से खाना लेकर आया हूं। मेरी पत्नी ने भी मुझे खाना दिया है और वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। आप थोड़ा खाकर देखिए। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुरली और मनोहर को देते हैं। साधु महाराज, ये किस चीज के बीज हैं? क्या ये किसी फसल के बीज हैं? यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। यह बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं। साधु महाराज, मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। मगर साधु महाराज, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी यह फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को बोएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सोचेंगे। तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से खींचें तो यह हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूं। मगर मुरली, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। ये खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुषमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वह साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था, जैसा साधु महाराज ने कहा है। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना। कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। हाँ भाग्यवान, ठीक है, ठीक है। यह बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगा आऊंगा।
मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊं। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है वह बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं। जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिया है। जल्दी उठिए। हाँ हाँ, भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? चलिए जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं।